Hi students, so today we are going to discuss about BPCG 174 Psychology and Media. Okay? आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं. टोटल 4 क्वेश्चंस होंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन में बहुत हेल्पफुल होंगे. ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हियर इज़, अगर आपको इस सब्जेक्ट की गेस्ट पेपर्स परचेज़ करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर, और यहाँ पर आप अपना सब्जेक्ट कोड लिख सकते हैं जैसे मैंने लिख रखा है. एंड यहाँ पे आपको इजीली गेस्ट पेपर्स अवेलेबल हो जाएंगे. यहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं. इन केस अगर आपको परचेज़ करने में कोई भी इशू आता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट 9580023321. ओके, सो लेट्स बिगिन विद अवर questions. First question है, elucidate the dimensions of media representation, discuss the gender stereotypes and media representation. ओके, मीडिया रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? जिस तरह से लोगों को शो किया जाता है किसी इवेंट्स को या फिर कोई भी ग्रुप को, कहाँ पर? टेलीविज़न में, फिल्म्स में, न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में एंड एडवर्टीजमेंट में. एज वी ऑल नो सोशल मीडिया बहुत ट्रेंडिंग है, हर चीज़ हमें यहाँ से पता चल जाती है. मीडिया प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग आवर थॉट्स एंड बिलीव्स. कहीं ना कहीं मीडिया बहुत इम्पैक्ट करती है हमारी लाइफ पे, हमारे थॉट्स पे, राइट? हम कुछ भी अच्छा देखते हैं तो हमें कहीं ना कहीं याद आ जाता है कि हाँ, उस पर्सन ने इस तरह से बिहेव किया था तो हमें भी काइंड रहना चाहिए, राइट? सो आगे बढ़ते हैं. द वे मीडिया रिप्रेजेंट डिफरेंट ग्रुप्स कैन इन्फ्लुएंस हाउ सोसाइटी सीज दैम. सी, कहीं ना कहीं मीडिया का बहुत इम्पैक्ट रहता है. अगर मीडिया अच्छी चीज़ें दिखाएंगी, अच्छा व्यू दिखाएगी, इमेज दिखाएगी, तो कहीं ना कहीं हम भी उसी तरह से चीज़ों को देखेंगे. देर आर सेवरल इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन. डायमेंशन क्या है? लेट्स चेक. सबसे पहला है जेंडर. जेंडर वी ऑल नो, मेल एंड फीमेल, राइट? मोस्टली क्या बोला जाता है कि मेल अगर पर्सन है, कोई अगर मैन है तो उसे बाहर जाकर कमाना है, विमेन है तो उसे घर संभालना है, बच्चे पैदा करना है, और जितनी भी घर से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सब किसके नाम होती है? वुमेन के नाम. और मैन सारा जितना भी बाहर का काम है वो यही करेगा. अदर जेंडर्स आर शोन इन द मीडिया ऑफ कोर्स. इट इंक्लूड्स द रोल्स, बिहेवियर, क्लोथिंग, पर्सनैलिटी ट्रीट्स. क्या बताया जाता है? उनका रोल बताया जाता है सोसाइटी में, उनका बिहेवियर बताया जाता है. जनरली वुमेन्स को इमोशनल बताया जाता है एंड मैन को थोड़ा टफ दिखाया जाता है, राइट? क्लोथिंग सबकी अलग होती है, पर्सनैलिटी ट्रीट्स अलग होते हैं, ठीक है? Race and ethnicity. This dimension focus on how different racial and ethnic groups are portrayed. सी, रेशियल एंड एथनिक ग्रुप्स, ये मतलब एक ग्रुप है जो सेम कल्चर फॉलो करता है, ठीक है? एथनिक ग्रुप्स का मतलब ये होता है. रेशियल मतलब थोड़ा कलर पे आ गए या कास्ट पे आ गए या फिर अगेन जेंडर पे आ गए, तो ये सब रेशियल हो जाएगा. ओके, मीडिया कैन ईदर प्रमोट इक्वालिटी और स्प्रेड स्टीरियोटाइप्स थ्रू अनफेयर रिप्रेजेंटेशन. मीडिया क्या कर सकती है? या तो इक्वालिटी प्रमोट कर सकती है या फिर वो स्टीरियोटाइप स्प्रेड कर सकती है थ्रू अनफेयर रिप्रेजेंटेशन के. एज, ओके, एज रिप्रेजेंटेशन शोज हाउ चिल्ड्रन, यूथ, एडल्ट्स एंड एल्डरली पीपल आर प्रेजेंटेड. जनरली क्या दिखाया जाता है कि जो यंग पीपल है वो क्या है? मॉडर्न है, एनर्जेटिक है. लेकिन ओल्डर पीपल को क्या दिखाया जाता है? कि वो वीक है, ट्रेडिशनल है, उनकी सोच थोड़ी पुरानी है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है क्लास एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस. मीडिया often represents rich people as successful and happy, while poor people may be shown as struggling or dependent. ये जनरली हम देखते हैं मीडिया कैसे दिखाती है कि जो रिच पीपल हैं वो बहुत खुश हैं, सक्सेसफुल हैं, और पुअर पीपल कैसे हैं? स्ट्रगलिंग है, डिपेंडेंट है. ओके, ऑक्यूपेशन एंड रोल. सर्टन जॉब्स आर शोन सूटेबल for particular groups. For example, men may be shown as leaders and women as caregivers. मैंने जो बताया आपको कि men क्या है, जनरली उन्हें देखा जाता है कि वो लीडर हैं और उन्हें जितना भी बाहर का काम है सब उन्हीं को करना है, डिसीजन जितने भी लेने हैं उन्हें ही लेने हैं. और women को क्या किया है? केयर गिवर्स, घर का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है बॉडी इमेज एंड अपीयरेंस. मीडिया प्रमोट सर्टेन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स. हम देखते हैं कि कुछ आजकल बहुत स्टैंडर्ड सेट हो चुके हैं ब्यूटी को लेकर, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो सेट हो चुकी है जो हम आज से 10 साल पहले देखेंगे तो ऐसा कुछ मतलब था लेकिन इतना ओपनली नहीं था, राइट? विच कैन अफेक्ट सेल्फ कॉन्फिडेंस, बॉडी इमेज, स्पेशली अमंग यंग पीपल. कहीं ना कहीं लोग आजकल जिम बहुत प्रमोट करते हैं कि हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए. जिम पहले भी थे लेकिन आजकल बहुत
इन चीज़ों को लेके बहुत अवेयरनेस आ गई है कि हेल्थ को भी हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, राइट। सो ये सब किसकी वजह से हुआ है? मीडिया की वजह से। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया रिप्रेजेंटेशन, हमारा छोटा सा आगे एक और टॉपिक रहेगा इसमें। ओके, जस्ट अ मिनट। Gender stereotypes are fixed and oversimplified ideas about how men and women should behave. कहीं ना कहीं ये फिक्स है कि किस तरह से इन दोनों को बिहेव करना है सोसाइटी में। सबसे पहला है women as caregivers. Women are often shown as mothers, housewives and helpers. हमने क्या देखा है? जनरली women को या तो वो मम्मा है, या तो वो हाउसवाइफ है, या फिर वो हेल्पर्स है। दे आर रेयरली शोन एज पावरफुल लीडर्स और डिसीजन मेकर्स, ये हम सब जानते हैं। मैन एज स्ट्रॉन्ग एंड डोमिनेंट, मैन को जनरली क्या दिखाया जाता है कि वो बहुत ब्रेव है, स्ट्रॉन्ग है एंड इमोशनली टफ है। दे आर ऑफन द हीरोज इन एक्शन मूवीज और लीडर्स इन बिजनेस। वी ऑल नोज कि मेन को थोड़ा प्रायोरिटाइज किया जाता है इन चीज़ों को लेकर। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स फॉर वुमेन, मीडिया ऑफन फोकस ऑन वुमेन्स फिजिकल अपीयरेंस, कि स्लिम बॉडी होना चाहिए, गोरी होना चाहिए, एंड हेयर्स अच्छे होने चाहिए, लुक्स अच्छे होने चाहिए, आर शोन एज आइडियल विच क्रिएट्स प्रेशर ऑन गर्ल्स। कहीं ना कहीं बहुत प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि अच्छा दिखना ज़रूरी है, वो फिर फुलेस्ट अपनी लाइफ नहीं इंजॉय कर पाती हैं। ओके, लिमिटेड career roles. In many advertisement and films, men are shown as doctors, engineers, bosses, while women are shown as nurses, teachers और secretaries. कहीं ना कहीं मूवीज़ में भी इन चीज़ों को दिखाया जाता है, और यही चीज़ है कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में भी हमें फिर देखने को मिलती है। जैसा कि मैंने बताया कि मीडिया से बहुत लाइफ इम्पैक्ट होती है, तो वही बात यहाँ पर बोली गई है। इमोशनल डिफरेंस, women are often portrayed as emotional and sensitive. जो मैंने ऊपर कहा था कि women जनरली थोड़ी इमोशनल होती है, और men क्या होते हैं? लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। एंड सो कंक्लूजन हम क्या देखने को मिलता है हमें कि मीडिया रिप्रेजेंटेशन हैज़ अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन सोसाइटी, बहुत हैवी इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी पर। द डायमेंशंस ऑफ मीडिया रिप्रेजेंटेशन इंक्लूड जेंडर, रेस, एज, क्लास, ऑक्यूपेशन एंड बॉडी इमेज। इनका जो रिप्रेजेंटेशन रहता है उसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाता है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन मीडिया कैन क्रिएट अनइक्वल एंड अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर बोथ मेन एंड वुमेन। कहीं ना कहीं जो चीज़ रिक्वायर्ड नहीं है वो भी चीज़ें मीडिया सोसाइटी में ले ही आती है। Therefore, it is important for media to show balanced and fair representation to promote equality and positive social change. क्या बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया को थोड़ा अच्छी चीज़ें शो करनी चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से सोसाइटी एज अ होल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। अगर वो कुछ भी गलत बोलेंगे तो वो लोग तक जाएगा थ्रू न्यूज़पेपर, थ्रू टीवी, और उनके माइंड पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उन्हें अच्छी चीज़ें ही प्रमोट करनी चाहिए। Okay, let's move to second question. Second question है हमारा, discuss the different perspectives on social construction of reality. ठीक है, so इसका आंसर है the idea of social construction of reality means that our understanding of the world is shaped by society. क्या बताया जा रहा है कि social construction of reality का मतलब होता है कि जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो किसने बनाई है? सोसाइटी ने बनाई है। इट सजेस्ट दैट रियलिटी इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट और नेचर बट ऑल्सो ऑन सोशल इंट्रैक्शंस, कल्चर एंड लैंग्वेज, शेयर्ड बिलीव्स। कहीं ना कहीं देखो, हर चीज़ आप क्या पैदा होते ही किताब पढ़ने लग जाते हो? नहीं, हम ऑटोमेटिक अपने आसपास के इंटरेक्शन से, आसपास के कल्चर से, लैंग्वेज से, जो शेयर्ड बिलीव्स है, इनसे ही हम अपनी रियलिटी को शेप करते हैं, राइट। ये फैक्ट और नेचर तो एक तरफ हो गए, और ये चीज़ें हमारी लाइफ को बनाती है, ठीक है, शेप करती है। डिफरेंट थिंकर्स हैव एक्सप्लेन दिस आइडिया इन डिफरेंट वेज। अलग अलग थिंकर्स ने अपने अपने आइडिया रखे हैं। लेट्स सी, सबसे पहला है पीटर बर्गर एंड थॉमस लुकमैन्स व्यूज़। इनकी फेमस बुक द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी 1966, पीटर बर्गर एंड थॉमस लुकमैन एक्सप्लेन दैट रियलिटी इज़ क्रिएटेड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शंस। इम्पॉर्टेंट है, याद रखना। इनके कहने का मतलब क्या है कि किसी की रियलिटी किस चीज़ से शेप होती है? एवरीडे इंटरेक्शन से। दे सेड दैट पीपल क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी शेप पीपल। लोगों से सोसाइटी बनती है, और सोसाइटी ही क्या करती है? लोगों को शेप करती है। उनका
जो रियलिटी है वो किसके थ्रू बनती है, सोसाइटी के थ्रू. फॉर एग्जाम्पल ट्रेडिशन, लॉज, कस्टम्स वर मेड बाई ह्यूमन्स बट ओवर द टाइम दे सीम नेचुरल एंड फिक्स. कहीं ना कहीं हमने जो लॉज बनाए, ट्रेडिशन बनाया, कस्टम्स हैं, वो कहीं ना कहीं लोगों ने ही बनाए हैं. और अब वक्त के साथ हमें क्या लग रहा है कि ये तो नेचुरल है, ये तो फिक्स्ड ही है. दे डिस्क्राइब 3 स्टेप्स. उन्होंने 3 स्टेप बताए हैं. एक्सटर्नलाइजेशन, ऑब्जेक्टिवेशन एंड इंटरनलाइजेशन. एक्सटर्नलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पीपल क्रिएट सोशल रूल्स एंड इंस्टीट्यूशन. वो क्या करते हैं, सोशल रूल बनाएंगे और इंस्टीट्यूशन बनाएंगे. जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है, कोई भी बड़ी सी जगह है, वहाँ पे बोला जाता है कि आपको मेडिटेशन करना है. यहाँ पर सोशल रूल है, कोई भी आ सकता है, कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राइट. ऑब्जेक्टिवेशन, दीज क्रिएशन बिकम एक्सेप्टेड एज रियल एंड नॉर्मल. ये क्या बन जाते हैं, ऑटोमेटिक रियल हो जाते हैं और नॉर्मल बन जाते हैं. इंटरनलाइजेशन, न्यू जनरेशन लर्न एंड एक्सेप्ट देम एज अ ट्रूथ. कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो नॉर्मल है, जैसे कि पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करना ही है तो करना ही है. ये ऑटोमेटिक चीज़ें कब से चलती आ रही है, राइट. और अब ये कैसा लगता है, ये तो सच ही है, करना ही पड़ेगा, है ना. अकॉर्डिंग टू देम रियलिटी इज़ बिल्ड थ्रू रिपीटेड एक्शन, शेयर्ड मीनिंग्स. किस चीज़ से बनती है रियलिटी, रिपीटेड एक्शन और शेयर्ड मीनिंग्स के. आगे बढ़ते हैं. सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म. ठीक है, ये कहीं ना कहीं 2 थिंकर्स स्पेशली उनसे लिंक करता है, जॉर्ज हर्बर्ट से और हर्बर्ट प्लमर से. इनका जो फोकस था वो किस पे था, डेली कम्युनिकेशन पर. दिस पर्सपेक्टिव सेज दैट पीपल क्रिएट रियलिटी थ्रू सिंबल्स, लैंग्वेज, इंटरैक्शन. इनका जो फोकस था, उनका क्या कहना था कि जो रियलिटी है वो सिंबल से जुड़ी हुई है, लैंग्वेज से जुड़ी हुई है और इंटरैक्शन से जुड़ी हुई है. फॉर एग्जाम्पल द मीनिंग ऑफ सक्सेस और ब्यूटी डिपेंड्स ऑन व्हाट सोसाइटी टीचेस अस. कहीं ना कहीं हमें क्या बताया जाता है कि सक्सेस, पैसे अगर किसी के पास ज़्यादा हैं तो वही सक्सेसफुल है, अगर कोई ब्यूटीफुल है तो उसी की लाइफ में खुशियाँ आएंगी. तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी का रूल है या सोसाइटी ही हमें सिखाती है. दिस मीनिंग्स आर नॉट नेचुरल. ये नेचुरल है क्या, हम ये कब से चल रहा है ये हमें भी नहीं पता, ये ऑटोमेटिक आ गया. तो दे लर्न थ्रू सोशल कॉन्टैक्ट. हम लोगों से बात करते तभी तो ये चीज़ें पता चलती है. सो रियलिटी इज फॉर्म थ्रू स्मॉल एंड एवरीडे इंटरेक्शन. ठीक है. मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव. अब कार्ल मार्क्स का थोड़ा सा डिफरेंट व्यू था. उनका जो सोचना था वो ये था कि रियलिटी इज शेप्ड बाय इकोनॉमिक सिस्टम एंड क्लास रिलेशन. ठीक है. अकॉर्डिंग कार्ल मार्क्स, द रूलिंग क्लास कंट्रोल आइडिया, मीडिया एंड एजुकेशन. बिल्कुल सही. इनका कहना था कि जो भी रूलिंग क्लास है वही तो सब कुछ कंट्रोल करता है, भले वो आइडिया हो, मीडिया हो या एजुकेशन हो. दिस मेक्स देयर बिलीव अपीयर ऑन कॉमन सेंस और नेचुरल ट्रुथ. उनका कहना ये था कि जो बिलीव है वो कैसे अपीयर होते हैं, कॉमन सेंस जैसे और नेचुरल ट्रुथ जैसे. फॉर एग्जाम्पल पीपल में बिलीव दैट वेल्थ इक्वल्स हार्ड वर्क विदाउट क्वेश्चनिंग इनइक्वालिटी. देखो इनइक्वालिटी की तो कोई बात ही नहीं करता है, बस ये बोलते हैं कि वेल्थ का मतलब क्या है, हार्ड वर्क. Marxists argue that reality is socially constructed in a way that benefits powerful group. तो क्या बोला जा रहा है कि मार्क्सिस्ट का जो पर्सपेक्टिव है वो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि रियलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड है सिर्फ पावरफुल ग्रुप्स को बेनिफिट्स देने के लिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं. Let's move on to fourth, feminist perspective. Feminist thinkers argue that gender roles are socially constructed. अब इनका क्या कहना है कि ये जो जेंडर रोल्स है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है. दे से आइडियाज़ अबाउट व्हाट इज़ मस्कुलिन और फेमिनिन आर क्रिएटेड बाय सोसाइटी नॉट बायोलॉजी. इनका कहना है ये जो मस्कुलिन चीज़ है, फेमिनिन चीज़ है, ये भी किसने क्रिएट की है, सोसाइटी ने क्रिएट की है. फॉर एग्जाम्पल द बिलीव दैट वुमेन शुड स्टे एट होम एंड मैन शुड नॉट क्राई इज सोशली लर्न. अब ये कहाँ रूल लिखा है कि मेन लोग रो नहीं सकते, ये तो गलत चीज़ है, इसके बारे में कोई डिस्कशन होते ही नहीं है. ठीक है. और वुमेन घर ही संभालेगी, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें गलत है. हो सकता है अगर वुमेन पार्टिसिपेट करने लगे बाहर फुल्ली, उन्हें पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिले तो हमारा देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाए. और बात रही मैन की, तो उन्हें इमोशनल सपोर्ट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत रहती है. ठीक है. क्योंकि उनके ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. ये कहीं ना कहीं सोसाइटी ने बनाए हैं, राइट. फेमिनिस्ट शो हाउ दिस कंस्ट्रक्शंस क्रिएट इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. भले वो कोई भी बात हो, इमोशनल वाली बात हो या फिर
काम वाली बात हो, ये दोनों ही चीज़ें इनइक्वालिटी क्रिएट कर रही हैं। कहाँ पर? सोसाइटी में, राइट। पोस्ट मॉडर्न पर्सपेक्टिव। अब पोस्ट मॉडर्न थिंकर्स जो हैं वो बिलीव करते हैं देयर इज़ नो सिंगल ट्रू रियलिटी। दे आर्ग्यू दैट रियलिटी चेंज डिपेंडिंग ऑन कल्चर, टाइम, मीडिया इन्फ्लुएंस। अब हम जानते हैं कि आज से अगर 10 साल पहले जाओ तो टाइम क्या था, टेक्नोलॉजी क्या थी। तब अगर आप लोगों को याद हो तो 95 रुपीज़ का, आई स्टिल रिमेंबर, 95 रुपीज़ का मुझे 1 GB मिला था। आइडिया की सिम थी मेरी, ओके। और आप देखिए 95 रुपीज़ में 1 GB, और आज के टाइम पे आप देखिए 300 में अनलिमिटेड, जितना चलाना है उतना चलाइए। तो ये सब क्या है? वक्त के साथ साथ चीज़ें बदल गई, ठीक है। लोगों का जो अर्निंग सोर्स है वो बदल गया। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ चीज़ें बदल रही है, ओके। अकॉर्डिंग टू देम मीडिया एंड टेक्नोलॉजी प्ले अ बिग रोल इन शेपिंग व्हाट पीपल सी एज रियल। अब कुछ लोग बोलते हैं कि जो दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पे वो बहुत फेक होता है, और जो इनकी रियलिटी है वो कुछ अलग होती है। तो अब किस पे ट्रस्ट किया जाए, राइट। तो ये मीडिया का काम रहता है, टेक्नोलॉजी का काम रहता है कि वो क्या दिखा रहे हैं, क्या सच है। डिफरेंट ग्रुप्स हैव डिफरेंट ट्रूथ, एज वी ऑल नो। इसको मुझे एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है, राइट। Let's move on to conclusion. In simple words, the social construction of reality means that our belief, idea and values are shaped by society. क्या होता है सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी का मतलब? क्या होता है कि आइडिया, बिलीफ और वैल्यूज कौन शेप कर रहा है? सोसाइटी। Different perspectives agree that reality is influenced by social factors, but they focus on sources such as interaction, economy, gender and media. अगर कोई लड़का है उसकी लाइफ अलग है, अगर कोई लड़की है उसकी लाइफ अलग है, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होता है? मीडिया के थ्रू भी होता है, जेंडर के थ्रू भी होता है, लोगों के इंटरेक्शन के बेसिस पे भी ये चीज़ें डिसाइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रोल ऑफ मीडिया एंड एजुकेशन सेक्टर। क्या रोल है मीडिया का एजुकेशन सेक्टर में? बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, okay. It helps students, teachers by providing information, improving learning methods and making education more interesting. आजकल हम क्या कर सकते हैं, टीचर्स क्या कर सकती हैं कि वो अच्छे अच्छे PDF बना सकती है, इजीली बना सकती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वो आराम से गैदर कर सकती है और बढ़िया सा PDF बनाकर अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकती है। मीडिया includes television, radio, newspaper, magazine, internet, social media and online learning platforms. As we all know कि आजकल सिर्फ बुक तक एजुकेशन नहीं रह गया है, हम कोई भी टॉपिक कहीं भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि न्यूज़पेपर्स में भी एडिटोरियल आजकल आते हैं, थोड़ा सा कोई भी वो एजुकेशन टॉपिक ले लेते हैं, 10 MCQs दे देते हैं या करंट अफेयर्स दे देते हैं, तो बहुत ईजी हो चुकी चीज़ है। इन टूडेज़ वर्ल्ड मीडिया हैज़ बिकम पावरफुल टूल फॉर एजुकेशन। क्या बताया जा रहा है कि बहुत ही पावरफुल टूल बन चुका है। कौन? मीडिया। किसका? एजुकेशन का, ठीक है। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। मीडिया इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। स्टूडेंट्स कैन लर्न अबाउट करंट इवेंट्स, साइंटिफिक डिस्कवरीज, हिस्ट्रीज एंड डिफरेंट कल्चर्स थ्रू न्यूज़ चैनल। कहीं से भी हिस्ट्री के बारे में पढ़ सकता है, साइंटिफिक डिस्कवरीज के बारे में पढ़ सकता है, या फिर करंट इवेंट्स के बारे में भी पढ़ सकता है। इट हेल्प्स हम स्टे अपडेटेड विद व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड। के थ्रू स्टूडेंट्स अपडेटेड रह सकते हैं कि आसपास क्या चल रहा है, हमारे देश में क्या चल रहा है, वर्ल्ड लेवल पे क्या चल रहा है। दिस इंक्रीजेज देयर जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या करती है, एक स्टूडेंट की जनरल अवेयरनेस, नॉलेज इंक्रीज करती है। लर्निंग इंटरेस्टिंग। मीडिया मेक्स लर्निंग मोर अट्रैक्टिव एंड एन्जॉयबल। ऑफकोर्स कौन इतना पैराग्राफ पढ़ेगा, सो अगर कोई फ़ोटोज़ हो जाएं या फिर कोई वीडियोज़ आ जाते हैं तो पढ़ना बहुत ईजी हो जाता है। एजुकेशनल वीडियोज़, एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्रीज हेल्प स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड डिफरेंट टॉपिक्स, डिफ़िकल्ट टॉपिक्स ईजीली। सॉरी, क्या हो रहा है कि एजुकेशनल वीडियोस या एनिमेशन, डॉक्यूमेंट्रीज, इनके थ्रू हम जैसे कि सोचते हैं कि विजुअल अगर हम कुछ देख लेते हैं तो हमें वो चीज़ बहुत अच्छे से याद रहती है। उसी तरह से कोई भी एजुकेशनल वीडियो एनिमेशन के थ्रू शो किया जा रहा है या डॉक्यूमेंट्री के थ्रू शो किया जा रहा है तो हमें वो टॉपिक ईजिली समझ में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल साइंस एक्सपेरिमेंट शोन इन वीडियो आर ईजियर टू अंडरस्टैंड दैन ओनली रीडिंग दैम इन बुक्स।
ऑफ कोर्स साइंस के एक्सपेरिमेंट कौन रीड करे, लेकिन अगर हम उसे होता हुआ देख लेते हैं तो हमें वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। ऑडियो विजुअल लर्निंग इम्प्रूव्स मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग। ऑडियो मतलब एक प्रॉपर वीडियो कि सामने हम देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लर्निंग इम्प्रूव हो जाती है। सपोर्ट्स ऑनलाइन एजुकेशन। कोविड के बाद से हम ये सब जानते हैं कि सबकी क्लासेस घर पे चली हैं, है ना, हमने ऑनलाइन क्लासेस ली है, इसीलिए ई बुक्स भी अवेलेबल हो चुकी थी। ठीक है, तो इंटरनेट हैज़ चेंज एजुकेशन सिस्टम। कहीं ना कहीं इंटरनेट की वजह से पूरा एजुकेशन सिस्टम चेंज हो चुका है। हम कहीं भी कहीं से भी लर्न कर सकते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। हम जानते हैं, ठीक है, मीडिया एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हेल्प स्टूडेंट्स टू कंटिन्यू देयर स्टडीज़ फ्रॉम होम। घर से भी बच्चों ने सारी पढ़ाई की है। ऑफ कोर्स कितनों की तो 10th स्टैंडर्ड की एग्ज़ाम थी, बट ठीक है। वेबसाइट्स, वीडियो लेक्चर्स एंड वर्चुअल क्लासरूम्स हैव मेड एजुकेशन मोर फ्लेक्सिबल। क्या हुआ है कि वेबसाइट बहुत सारी बन चुकी थी, वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे बहुत लोगों ने डाले थे कि अच्छे से पढ़िए, जैसे कि हमारी भी जो क्लासेस थी वो ऑनलाइन ही चली थी। ठीक है, इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन। मीडिया इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन बिटवीन टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। कहीं ना कहीं मीडिया क्या करती है, टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो इम्प्रूव कर देती है। स्कूल यूज़ ईमेल, मैसेजिंग एप्स, वेबसाइट टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट एग्जाम, होमवर्क and school activities. Social media groups also help students to discuss topic and share ideas with classmates. क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं मीडिया के ग्रुप की वजह से क्या हो रहा है, स्टूडेंट्स को आराम से वो अपने डिस्कस कर सकते हैं टॉपिक्स को और आइडियाज़ को भी, किसके साथ, क्लासमेट्स के साथ। ये किसकी वजह से हो रहा है, मीडिया की वजह से। ओके, एनकरेज क्रिएटिविटी। मीडिया एनकरेज क्रिएटिविटी अमंग स्टूडेंट्स। ये कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी को बढ़ाता है, किसके बीच, स्टूडेंट्स के बीच। दे कैन क्रिएट प्रेजेंटेशन, वीडियोस, व्लॉग्स, प्रोजेक्ट्स यूजिंग डिजिटल टूल्स। मीडिया की वजह से बच्चे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसे यूज़ करके, डिजिटल टूल्स को यूज़ करके। दिस हेल्प देम डेवलप न्यू स्किल्स लाइक राइटिंग, एडिटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसी की वजह से वो राइटिंग में अपनी स्किल डेवलप कर सकते हैं, एडिटिंग भी करना जान सकते हैं और क्रिटिकल थिंकिंग भी। इट ऑल्सो प्रिपेयर्स दैम फॉर फ्यूचर करियर्स। कहीं ना कहीं वो उनकी जो सोचने की एबिलिटी है वो इन्हांस हो जाती है, बढ़ जाती है। डेवलप्स क्रिटिकल थिंकिंग थ्रू न्यूज़ एंड डिस्कशन। स्टूडेंट लर्न टू थिंक क्रिटिकली। जहाँ जहाँ उन्हें लगेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारी सोसाइटी में, तो वो और ज़्यादा सोचेंगे। कोई भी अगर नेगेटिव पॉइंट है तो वो उसके बारे में और सोचेंगे और ट्राई करेंगे कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दे लर्न टू कंपेयर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज एंड फॉर्म देयर ओन ओपिनियन। वो अलग अलग सोर्सेज से अपना नॉलेज गैदर करेंगे और अपना एक ओन ओपिनियन क्रिएट करेंगे। मीडिया टीचेस देम हाउ टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन केयरफुली इंस्टेड ऑफ बिलीविंग एवरीथिंग दे सी। कहीं ना कहीं मीडिया उन्हें हेल्प कर रही है कि जो आपको दिख रहा है उसे आप ऐसे का ऐसा एज इट इज़ मत मानो, आप उसे अच्छे से सोचो और ध्यान और अच्छे से एनालाइज करो। इसका कंक्लूजन हम देखते हैं, मीडिया प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेशन सेक्टर, right? As we all know, it provides education, makes learning interesting, support online education, improves communication, and develops creativity and critical thinking. ठीक है, यही सब तो हमने ऊपर पढ़ा था। When used properly, media becomes a powerful tool that improves the quality of education and help the student to grow academically and personally. ठीक है, moving on to next question. Internet addiction disorder and its impact on people. इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर बहुत से लोगों को है जो नॉन स्टॉप इंटरनेट यूज़ करते हैं, नॉन स्टॉप। ओके, ये एक कंडीशन है वेयर अ पर्सन कैन नॉट कंट्रोल देयर यूज़ ऑफ द इंटरनेट। कुछ लोग लगातार, जैसे मैंने कहा, नॉन स्टॉप यूज़ करते हैं। दे फील अ स्ट्रॉन्ग नीड टू बी ऑनलाइन ऑल द टाइम। उन्हें हर टाइम ऑनलाइन रहना है, उन्हें देखना है कि कितने लाइक्स आए, कितने कॉमेंट्स आए, इवन व्हेन इट अफेक्ट्स देयर डेली लाइफ। डेली लाइफ अफेक्ट होने के बाद भी वो कॉन्स्टेंटली यूज़ करते ही रहते हैं। इट इज़ नॉट just about using the internet for school or work. It becomes a problem when someone spends too much time on social media, online games, videos, browsing websites and cannot stop. ये है जब कोई इंसान
कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे अपना बहुत टाइम स्पेंड करता है, ऑनलाइन गेम्स पे या वीडियोस पे या कोई भी वेबसाइट ब्राउज करने पे, ठीक है। पीपल विद इंटरनेट एडिक्शन मे फील रेस्टलेस, अपसेट और एंग्री व्हेन दे आर नॉट एबल टू यूज़ द इंटरनेट। वो लोग जो इस एडिक्शन के शिकार होते हैं, ठीक है, वो लोग हमेशा रेस्टलेस आपको दिखेंगे, अपसेट दिखेंगे अपनी लाइफ से, और हमेशा चिड़चिड़ापन उनके ऊपर दिखेगा जब भी वो इंटरनेट नहीं यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। दे मे ऑल्सो लूज इंटरेस्ट इन अदर एक्टिविटीज़ दे वंस enjoyed सच एज स्पोर्ट्स, हॉबीज, स्पेंडिंग टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। कहीं ना कहीं उनका पूरा इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा जो वो पहले इंजॉय किया करते थे, जैसे स्पोर्ट्स हो गया, हॉबीज़ हो गई, या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने की बात हो गई, ठीक है। अगर हम इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो कुछ कॉमन साइंस हैं, जैसे स्पेंडिंग मैनी आवर्स ऑनलाइन एवरी डे। वो इंसान हमेशा आपको ऑनलाइन ही दिखेगा मोस्टली, ठीक है, मोस्टली आपको वो ऑनलाइन ही दिखेगा, ये सबसे पहला सिम्टम है। नेक्स्ट, इग्नोरिंग स्कूल वर्क, वो स्कूल वर्क नहीं करेगा, होमवर्क नहीं करेगा और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इग्नोर कर देगा। स्लीपिंग वेरी लेट बिकॉज ऑफ इंटरनेट यूज़, वो 2-2 3-3 बजे तक सो रहा है। फीलिंग एंग्जियस और इरिटेटेड विदाउट इंटरनेट एक्सेस, कभी भी अगर वो इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पा रहा है, लाइट चली गई तो वो किस तरह से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन दिखेगा उसमें। लाइंग टू पेरेंट्स और टीचर्स अबाउट टाइम स्पेंट ऑनलाइन, अगर मम्मी पूछ रही है बेटा कितना फ़ोन चलाया है उसने, तो वो बोल रहे 2 घंटा, और चलाया कितना है उसने, 12 घंटा। सो ये क्या किया उसने, झूठ बोला है कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स से। अवॉइडिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, दूर भागना किससे, फैमिली और फ्रेंड्स से। अ पर्सन में स्टार्ट यूजिंग द इंटरनेट टू एस्केप फ्रॉम स्ट्रेस, सैडनेस और लोनलीनेस। कहीं ना कहीं जब भी हम सैड होते हैं तो हम इसी का सपोर्ट लेते हैं, जब हम अकेले होते हैं तो हम इसी का सपोर्ट लेते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं। ओवर टाइम दिस हैबिट कैन टर्न इनटू एडिक्शन, कुछ वक्त के बाद ये क्या हो जाएगा, ये आपकी एडिक्शन बन जाएगी। कॉजेस ऑफ इंटरनेट एडिक्शन, इंटरनेट एडिक्शन कैन हैपन फॉर मैनी रीजन्स, ये बहुत वजह से हो सकता है। सम पीपल यूज़ इंटरनेट टू फील हैप्पी एंड रिलैक्सड, तो वो कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत खुश होते हैं या उन्हें रिलैक्स फील करना होता है तो इंटरनेट यूज़ कर लेते हैं। ऑनलाइन गेम्स एंड सोशल मीडिया आर डिज़ाइन टू कीप पीपल इंटरेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इसे डिज़ाइन ही ऐसे किया है ताकि लोग यहीं रुके रहें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। टीनेजर्स आर मोर एट रिस्क बिकॉज दे आर स्टिल लर्निंग सेल्फ कंट्रोल एंड मे फील पीयर प्रेशर टू स्टे एक्टिव ऑनलाइन। कहीं ना कहीं ये टीनेजर्स के लिए बहुत रिस्क वाली चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जो जॉब कर रहे हैं उनका तो सही है, जॉब कर रहे हैं साथ में फ़ोन चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बच्चे हैं, जो टीनेजर्स हैं, वो अभी भी सेल्फ कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, और अभी से अगर उन्हें ये एडिक्शन लग जाएगा तो उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो सकता है। लैक ऑफ सुपरविजन, लो सेल्फ स्टीम, स्ट्रेस और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स लाइक एंग्जाइटी, डिप्रेशन कैन ऑल्सो इंक्रीज द रिस्क। लैक ऑफ सुपरविजन है, किसी पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, या फिर कोई स्ट्रेस है, या कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, जैसे कि एंग्जाइटी है किसी को या डिप्रेशन है अपनी लाइफ को लेकर, तो वो क्या करेगा, वो इसी का तो सहारा लेगा कि चलो फ़ोन चलाते हैं, सब भूल जाएंगे, राइट। एक रिस्क वाला फैक्टर है। क्या होगा अगर किसी को इंटरनेट एडिक्शन है तो उसकी हेल्थ पे क्या होगा। स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑनलाइन कैन हार्म द बॉडी, इट कैन कॉज आई स्ट्रेन, आँखों में दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, नेक एंड बैक पेन हो सकता है, और आपका पॉस्चर भी बिगड़ सकता है। लैक ऑफ स्लीप इज़ कॉमन बिकॉज मैनी पीपल स्टे अप लेट यूजिंग देयर फोन्स और कंप्यूटर। बहुत से लोग जो हैं वो बहुत देर रात तक सोते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं या फिर कंप्यूटर पे गेम्स खेलते रहते हैं, है ना। नॉट मोर इनफ कैन ऑल्सो लीड टू वेट गेन एंड वीक मसल्स, एक ही जगह बैठे रहेंगे तो क्या होगा, हमारा वेट गेन हो जाएगा, मूव नहीं करेंगे तो मसल्स वीक हो जाएंगे। इम्पैक्ट ऑन मेंटल एंड सोशल लाइफ, इंटरनेट एडिक्शन कैन अफेक्ट मेंटल हेल्थ, इट में इंक्रीज द फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, सैडनेस एंड लोनलीनेस। कहीं ना कहीं इंटरनेट एडिक्शन जो है मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करता है, ये इंक्रीज करेगा क्या, एंग्जाइटी की फीलिंग, सैडनेस एंड लोनलीनेस। अगर आप एक ही जगह बैठे रहोगे, दोस्त नहीं बनाओगे या दोस्तों से बात नहीं करोगे, तो आप कहीं ना कहीं अकेले पड़ जाओगे। इवन दो समवन इज कनेक्टेड ऑनलाइन दे में फील डिसकनेक्टेड इन रियल लाइफ। हो सकता है कि किसी इंसान के ऑनलाइन 15 फ्रेंड्स हों बहुत अच्छे, लेकिन उसकी रियल लाइफ में कोई भी नहीं है, ज़ीरो मान लेते हैं हम लोग, तो बाहर किससे जाकर मिलेगा, राइट। इट कैन ऑल्सो हार्म रिलेशनशिप, कहीं अपनों से दूर होने लगते हैं, कब, जब हम बहुत ज़्यादा इंटरनेट चलाते हैं। अ पर्सन में आर्ग्यू मोर विद फैमिली मेम्बर्स
एंड लूज क्लोज फ्रेंडशिप्स। हो सकता है कि हम अपने पेरेंट्स से, अपने फैमिली से आर्ग्यू करें। चिड़चिड़ापन, जैसे मैंने कहा, एक सिम्टम है, और दोस्ती भी टूट सकती है। पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस, ये भी एक बहुत बड़ा सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है किसका, इंटरनेट एडिक्शन का। बिकॉज स्टूडेंट में नॉट फोकस ऑन देयर स्टडीज़। खेलते ही रहोगे या इंटरनेट ही चलाते रहोगे तो पढ़ेगा कौन? तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मूव ऑन टू कंक्लूजन। इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये क्या है? ग्रोइंग प्रॉब्लम है in today's digital world. While the internet is useful and important, too much use can harm the personal health. क्या हो रहा है कि बहुत, इंटरनेट एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, एक ब्लेसिंग है, लेकिन बहुत ज़्यादा ही अगर आप यूज़ करेंगे तो कहीं ना कहीं एक हेल्थ पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा ही, एजुकेशन पे भी देखने को मिलेगा और रिलेशनशिप्स पे भी देखने को मिलेगा। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू मेंटेन अ बैलेंस, set time limits and spend time on offline activities to live a happy and healthy life। क्या है कि आप दोनों में एक बैलेंस बना लें कि इतने टाइम के लिए मैं सिर्फ ऑनलाइन रहूँगी या गेम खेलूँगी, और उसके बाद जो भी वक्त बचता है उसमें आप अपनी पर्सनल लाइफ पे ध्यान दीजिए। जैसे एजुकेशन हो गया, ठीक है, रिलेशनशिप्स हो गए, हमारी फ्रेंडशिप्स हो गई, तो इन पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।